लेजर टाइम एक्टिविटी हो गया है कि वो कुछ नहीं मिलेगा तो जेएनयू को बीच में लाएंगे, जेएनयू-एसयू को बीच में लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता उस पर कोई बात करना उतना ज़रूरी है। और जो भी स्टेट मशीनरी अपना काम कर रही है वो करे, और उनको बेशक जो पुलिस है उन्हें भी पता है कि वी वर नॉट दी ऑर्गेनाइजर्स। सो कंडेम करते हैं स्टेट रिप्रेशन को, जो भी एक सरकार के विरोध में हम एयर पोल्यूशन का जो प्रोटेस्ट था उसमें जो भी लोग जाते हैं, और दिल्ली में ये बिल्कुल एक ये मुद्दा है। और किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट या विरोध अगर कोई प्रदर्शित करता है तो स्टेट और पुलिस को ये नहीं करना चाहिए कि आप उनका सर ही दबा रहे हैं, आप उनको सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं। तो पहले तो हम इसे कंडेम करते हैं। हिस्सेदारी लेने सिटीजन्स आए, कॉमन सिटीजन, स्टूडेंट्स आए, वल्नरेबल कम्युनिटी के लोग आए, तो मुझे वो ज़रूरी नहीं लगा वहाँ पे कि वैसे नारे लगाए जाएँ। एक आखिरी सवाल वैष्णो देवी, बहुत दुखद है कि आप क्या सोच रहे हैं, और ये जो डॉक्टर बार बार बोला जा रहा है वो उसी तरीके से डीमोनाइज और क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आप देखो कि आप एक जो सोसाइटी में एक सस्पिशन भरा जा रहा है कि आप जो है एक रिस्क सोसाइटी, एक टर्म कहा जाता है कि हर वक्त जो शहरी है, जो नागरिक है, वो डर के ही चले, वो एक आज़ाद तौर पर, आज़ाद ख्याल के साथ ना चल फिर सके। वो अपने आजू बाजू चाहे कोई भी खड़ा हो उसको उसी नज़र से देखे कि ये भी एक दुश्मन हो सकता है, ये भी एक क्रिमिनल हो सकता है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली में लगातार प्रदूषण को लेकर के लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली के इंडिया गेट पर एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल लिया गया, लेकिन उस प्रोटेस्ट के खिलाफ में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है, बताते हुए कि इस प्रोटेस्ट के ज़रिए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। कुछ ऐसे नारे लगाए गए जो कहीं ना कहीं देश के विरोध में। हमारे साथ इस समय आदिति मिश्रा हैं, जो कि जेएनयू की प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं जेएनयू के स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है और दिल्ली पुलिस की तरफ से कई गंभीर आरोप छात्रों पर लगाए जा रहे हैं। अदिति, आपने पूरा मामला, आपको जानकारी होगी किस तरीके से पोल्यूशन को लेकर के प्रोटेस्ट होता है, काफ़ी उग्र हो जाता है और दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या इस प्रोटेस्ट के लिए जेएनयू स्टूडेंट्स जिम्मेदार हैं? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कंडेम करते हैं स्टेट रिप्रेशन को, जो भी एक सरकार के विरोध में हम एयर पोल्यूशन का जो प्रोटेस्ट था उसमें जो भी लोग जाते हैं, और दिल्ली में ये बिल्कुल एक ये मुद्दा है। और किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट या विरोध अगर कोई प्रदर्शित करता है तो स्टेट और पुलिस को ये नहीं करना चाहिए कि आप उनका सर ही दबा रहे हैं, आप उनको सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं। तो पहले तो हम इसे कंडेम करते हैं। उसके बाद हम ये भी क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि जो एफआईआर है उसमें ऑर्गेनाइज़र के तौर पे जेएनयू-एसयू और एक संगठन आइसा जो है उसका नाम लिया गया है, लेकिन हम उस ऑर्गेनाइजेशन में या उसके ऑर्गेनाइज़र उस प्रोटेस्ट के नहीं रहे हैं। उससे पहले जंतर मंतर पे बेशक जो प्रोटेस्ट था और पिछली बार इंडिया गेट पे जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको जो सिटीजन्स का कॉल दिया गया था उसको हमने ज्वाइन करने का कॉल दिया था, एक सॉलिडारिटी में, क्योंकि हम भी दिल्ली में रह रहे हैं, हम भी इस प्रदूषण को झेल रहे हैं। पर जो परसों का प्रोटेस्ट था वो हमारी जानकारी में उस तरीके से नहीं था, और जेएनयू-एसयू से कोई भी कॉल नहीं गया था, आइसा से भी कोई भी कॉल नहीं गया था। आपको क्या लगता है ये एक और फिर से बड़ी साजिश है जेएनयू को अटैक करने की? जेएनयू यूनिवर्सिटी पे लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं कि देश विरोधी गतिविधियाँ, देश विरोधी नारे इस जो है यूनिवर्सिटी से निकलते रहे हैं। अब वो स्टेट का उनका लेजर टाइम एक्टिविटी हो गया है कि वो कुछ नहीं मिलेगा तो जेएनयू को बीच में लाएंगे, जेएनयू-एसयू को बीच में लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता उस पर कोई बात करना उतना ज़रूरी है। और जो भी स्टेट मशीनरी अपना काम कर रही है वो करे, और उनको बेशक जो पुलिस है उन्हें भी पता है कि वी वर नॉट दी ऑर्गेनाइजर्स। सो ये स्टेट का या जो कुछ मीडिया हैं उनका, मीडिया हाउसेस का जो भी नैरेटिव है, हमें उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अदालत में पेशी भी हो चुकी है। क्या लगता है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले पर? बेशक हमें ये उम्मीद रहेगी और हमारी गुजारिश है कि जो भी छात्र वहाँ थे और स्टेट को
तरीके से स्टेट हर छात्र को या किसानों को या मज़दूरों को अपना दुश्मन ना समझे। अगर वो कुछ बात रख रहे हैं उनकी बातों को सुने और बिल्कुल जो एक अनबायस्ड और फेयर ट्रायल होना चाहिए, और हमारी यही उम्मीद है। वहाँ पर जो नारे चैंट किए गए, क्या आप उनका समर्थन करती है जिस तरीके के नारे आए सामने? उस समय एयर पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट था, तो हम बिल्कुल उसके विरोध में हैं कि वहाँ पे जो हिस्सेदारी लेने सिटीजन्स आए, कॉमन सिटीजन, स्टूडेंट्स आए, वल्नरेबल कम्युनिटी के लोग आए, तो मुझे वो ज़रूरी नहीं लगा वहाँ पे कि वैसे नारे लगाए जाएं। एक आखिरी सवाल, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आ रहा है, माइनॉरिटीज़ को एडमिशन को लेकर के पूरा मुद्दा, हिंदू लोग विरोध कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोशिश है अब माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन से पीछे रखने की? बिल्कुल, माइनॉरिटीज़ या जो भी हाशिए समुदाय से लोग आते हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, महिलाएं हों, ये एनईपी भी लागू करके यही करना चाहते हैं। और ये बहुत दुखद है कि ब्लेटेंटली इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, इतनी जुर्रत हो रही है कि ये खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों का दाखिला नहीं करा सकते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। आज 26 नवंबर है और हम इस पे बात कर रहे हैं, और आज़ादी के इतने साल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बने इतने साल हो गए, और आज हम ये सुनने को हमें मिल रहा है कि एक यूनिवर्सिटी में एक मुस्लिम स्टूडेंट अपना दाखिला नहीं करा सकता, बस इस वजह से क्योंकि वो एक मुस्लिम है। क्या मैम, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जिस तरीके से डॉक्टर्स का नाम आया, क्या पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर दिया है और अब इसके ज़रिए और जो है मुसलमानों को जो प्रताड़ित किया जाएगा? बेशक पूरा एक जो हेट का प्रोपेगेंडा चला है, जो टीवी मीडिया ने चलाया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ये भी बहुत दुखद है कि आप क्या सोच रहे हैं। और ये जो डॉक्टर बार बार बोला जा रहा है, वो उसी तरीके से डीमोनाइज और क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि आप देखो कि आप एक जो सोसाइटी में एक सस्पिशन भरा जा रहा है कि आप जो है एक रिस्क सोसाइटी, एक टर्म कहा जाता है कि हर वक्त जो शहरी है, जो नागरिक है, वो डर के ही चले, वो एक आज़ाद तौर पर, आज़ाद ख्याल के साथ ना चल फिर सके। वो अपने आजू बाजू चाहे कोई भी खड़ा हो उसको उसी नज़र से देखे कि ये भी एक दुश्मन हो सकता है, ये भी एक क्रिमिनल हो सकता है। और ये बहुत दुख की बात है, और हमें उतनी उम्मीद भी नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया से कि वो ये हमें अब क्या कहें, उनकी आदत है, उनकी फितरत है नफ़रत फैलाना, तो उस पर हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अदिति मिश्रा जी से हम खास बातचीत कर रहे थे इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके के जेएनयू का नाम बार बार आ रहा है और एक बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं मार्जिनल जो तबका है या फिर जो एकदम बैकवर्ड हमारे देश का जो तबका है, उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।